सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में जैसे आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए, वैसे ही बॉर्डर पर भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेना की क्या तैयारियां होती है? डीएनए में यही हमारा अगला विश्लेषण है। भारत पाकिस्तान की कुल सीमा करीब 3300 किलोमीटर लंबी है और देश के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी है। इसमें जम्मू कश्मीर में 1200 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा ऐसा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा है, जिसमें पीओके वाला हिस्सा भी आता है। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान घटकर माइनस में चला जाएगा। ऐसे में सर्दी का फायदा उठाकर आतंकवादी पीओके के रास्ते भारत में घुसपैठ की नापाक कोशिश करना शुरू कर देंगे और ये करते भी रहते हैं। और ऐसे ही किसी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना के जवान सर्दी में अपनी चौकसी कई गुना बढ़ा देते हैं। सेना ने घुसपैठ को लेकर एक नई साजिश का खुलासा किया है। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक करीब 160 आतंकी नियंत्रण रेखा के पास मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि कश्मीर घाटी के पीर पंचाल के उत्तर में 130 और पीर पंचाल के दक्षिण में 30 आतंकवादी मौजूद हैं। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन मेरे पास जो फिगर है ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल होगी। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं और तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूँगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है, परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाएं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हुए। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां विकास पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और भटके हुए युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी जैसी घटनाएं खत्म हो चुकी हैं और आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई है। इसकी एक वजह सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी है, जो लगातार जारी है। और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना घाटी में आतंकियों का सफाया कर रही है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक अभी भी करीब 300 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिसमें से 170 ऐसे आतंकी हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। सेना के मुताबिक बिना पहचान वाले ऐसे आतंकी ज्यादा चिंता की बात है। सामान्य तौर पर इस तरह का आतंकी हैंडलर कहलाता है, जो आतंकी कार्रवाई में दूसरे आतंकियों की मदद करता है और यह ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसको पहचानना और खोजना मुश्किल होता है। और जम्मू कश्मीर में बदलते हालात में पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी परेशान हैं, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। ऐसे में सेना की क्या तैयारियां हैं और सेना बॉर्डर पर कैसे निगरानी कर रही है, इस पर पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर से आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आज देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत पाक सीमा पर है और हम जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे सरहद पर हमारी सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। और जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है यानी कि कृष्णा घाटी का इलाका, वहां पर कैसे सरहद पर हमारे जवान आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात है, ये सब कुछ आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि सरहद पर इस वक्त कैसे यहाँ सुरक्षा हो रही है। दूर दूर तक जंगल और बेहद सुनसान इलाका। एक तरफ हिंदुस्तान है तो दूसरी ओर
पाकिस्तान है। और इस बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए 24 घंटे सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। ये है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का कृष्णा घाटी सेक्टर। ये जगह जितनी खूबसूरत है, सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही अहम है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। साथ ही पाकिस्तान की ओर से अक्सर इस इलाके में सीज फायर का भी उल्लंघन होता रहा है। एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों से लैस सेना के जवान सर्दियों में और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। सर्दियां शुरू होते ही आतंकियों के हिंदुस्तान में घुसपैठ की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। डोगरा रेजिमेंट के जवान यहां लगातार चौकसी करते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फॉरवर्ड एरियाज में जो दुश्मन है उन पर पैनी नजर रखी जाती है। और आपको अब हम लिए चलते हैं एक ऐसे ही बंकर में जहां से दूसरी ओर यानी कि जहां खतरा है वहां पर नजर रखी जा रही है। संतरी पोस्ट है ये, और आप देखिए कि कैसे लगातार एक जवान यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आप देखिए कि वेपन के साथ वो यहाँ मौजूद रहते हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कई विंडोज़ यहाँ पर बने हुए हैं। 3 विंडोज़ हैं, और ये जो ग्लासेस इस वक्त आप देख रहे हैं इन विंडोज़ पर लगे हुए, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं। तो अगर कोई भी खतरा होता है और यहाँ पर जो जवान लगातार लगा हुआ है, पैनी नज़र रखे हुआ है, वो इस तरह के टेलीफोन आप देख सकते हैं पीछे, तुरंत सभी को इन्फॉर्म किया जाता है। इसी के जरिए सेंट्रलाइज है, एक बार जानकारी देने पर सब तक जानकारी पहुंच जाती है। और जो आसपास के लोग हैं उनको जल्द ये जानकारी मिले, तो इस तरह की सीटी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर कोई यहाँ पर अलर्ट मोड में हो जाए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कृष्णा घाटी का ये इलाका है, नंगी टेकरी में पर्वतीय इलाका है, इसलिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। और ठंड के वक्त तो और भी ज़्यादा यहाँ चुनौती होती है। लेकिन हमारे जवान निरंतर आपकी और हमारी सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम और आप अपने घरों में आराम से चैन से सो पाते हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए जहां एक और जवान लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर लगी फेंसिंग की मदद से घुसपैठ को रोकने की कोशिश की जाती है। कई बार आतंकी ऐसी ही किसी फेंसिंग को काटकर हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश करता है। हालांकि ऐसी कोशिश में आतंकी को मार गिराया जाता है या फिर वो पकड़ा जाता है। इसीलिए ये फेंसिंग बेहद अहम है और इसकी मेंटेनेंस पर काफी खर्च होता है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं एलसी पर, जहां पर आप देखिए कि पेट्रोलिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये फेंसिंग यहां पर लगाई गई है। 3 लेयर है इस फेंसिंग की। और आपको बताएं कि फेंसिंग ये जो की गई है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम 3 लेयर AOS, इससे कहें पेट्रोलिंग करना मुश्किल भी होता है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि फेंसिंग तो यहाँ कर दी गई है, लेकिन इसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे यहाँ पर आप अंडरग्रो देख सकते हैं। तो जहाँ तक फेंसिंग की गई है, इस तरह की जो अंडरग्रो है उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ ये पूरी जो फेंसिंग लगाई गई है उसको मेंटेन करना, जो लाइट्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसको भी मेंटेन करना, उसकी देख रेख करना, ये अपने आप में बेहद चुनौती भरा काम है। और लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर जारी रहती है ताकि कोई भी दुश्मन हमारे यहाँ भीतर दाखिल ना हो सके। और तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त भी यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है। ड्रोन आने के बाद सेना के जवानों के लिए चौकसी करना ज्यादा आसान हो गया है। अब वो बड़ी आसानी से ड्रोन की मदद से काफी दूर तक निगरानी कर पाते हैं। बीते कुछ वर्षों में सेना की जरूरत के मुताबिक अलग अलग कई ड्रोन बनाए गए हैं। बेहद शक्तिशाली कैमरों से लैस ये ड्रोन सेना के लिए उड़ती हुई दूरबीन के जैसे हैं, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है।
सेना ने बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए जगह जगह वॉर रूम बना रखे हैं। इस वॉर रूम में जाने के लिए एक टनल से गुजरना होता है। मजबूत कंक्रीट से बने ये वॉर रूम सेना की जरूरत के मुताबिक आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं। यहाँ से बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जाती है। ये कैमरे दिन रात किसी भी समय और किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कृष्णा घाटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और नंगी टेकरी जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर सेना के लिए पेट्रोलिंग करना या दुश्मनों पर पैनी नजर रखना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये एक पूरा पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर कैसे सेना दुश्मनों पर पैनी नजर रखती है वो हम आपको बताएंगे। जो सर्विलांस डिवाइसेस हैं उनकी मदद से यहाँ पर दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जाती है। आपको एक तस्वीर भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप पूरा रूम देखिए। जगह जगह पर हमने देखा कि कैसे क्वाडकॉप्टर्स की मदद से या फिर PTZ कैमरा, स्पॉटर स्कोप, मोशन सेंसर कैमरा, थर्मल इमेजेस, जब खासकर ठंडी का वक्त हो, ऐसे हाईटेक जो डिवाइसेस हैं उनकी मदद से दुश्मनों पर नजर रखी जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये काम निरंतर चलता है। स्क्रीन्स पर भी आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर कैमरे से पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बॉर्डर पर सेना के कैंप में लिखी ये लाइंस बताती हैं कि हम अपने घरों में चैन से तभी सो पाते हैं जब सरहद पर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर सेना के जवान लगातार चौकसी करते हैं। ये जवान एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं, खुद ही यहाँ खाना बनाते हैं और हर मुश्किल का मिलकर और डटकर सामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना हमारी शक्ति है, सेना हमारी शान है। हम और आप अगर आराम से हैं तो देखिए ये जवान कितनी तकलीफ से भी इस देश के लिए खड़े हैं। यही खास है और ये रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी था आपको दिखाना ताकि आप ये जाने कि लाख कोशिशें कर ले पाकिस्तान सरहद को पार करके किसी तरह से भी आतंकियों को हमारे सरहद में घुसाने की, लेकिन फिर भी ये जो हमारे चौकस जवान हैं जो लगातार तैनात हैं वो नजरें बनाए हुए हैं और इसलिए पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। यह अलग बात है कि चुनौतियां बहुत बड़ी है, उस ठंड में भी सेना के जवान लगातार सरहद पर डटे रहेंगे और इसलिए ताकि आप और हमारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि उनके नाकाम कोशिशों को हम जवाब नहीं दे सकते तो ये गलती वो बिल्कुल त्याग दिया और इसलिए ये जरूरी था कि ये रिपोर्ट देखे कि यहाँ पे तैयारी हमारी कैसी है ताकि उनको पता चले कि हमारे जवान कितने मुस्तैद हैं और कितनी ज्यादा सार्थक तरीके से उन तमाम आतंकियों को जो लगातार घुसने की फिराक में हैं, जिनको घुसाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद POK में आतंकियों की ट्रेनिंग और अलग अलग लॉन्च पैड पर गतिविधियां बढ़ाने का दावा भी किया जा रहा है। लॉन्च पैड उस जगह को कहा जाता है जहां आतंकी छिपकर रहता है और ट्रेनिंग लेता है। सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने POK में ऐसे ही कई लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक किए थे जिसमें अलग अलग आतंकी संगठनों के भारी संख्या में आतंकी मारे भी गए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार माहौल सुधर रहा है। अब जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। इस वर्ष सितंबर तक 1,60,00,000 से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर में पहुंचे और यह अब तक रिकॉर्ड है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं भी काफी कम हो गई है। आंकड़े ये बताते हैं कि वर्ष 2018 में घुसपैठ की 143 कोशिशें हुई, वर्ष 2019 में घटकर ये 141 हो गई और वर्ष 2020 में ये घटकर 51 पर पहुंच गई, जबकि वर्ष 2021 में 34 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। यानी 4 वर्षों में घुसपैठ की घटनाएं 76% तक घटी है। अभी मैंने आपको 2 आंकड़े बताए,
एक आंकड़े में जम्मू कश्मीर में आने वाले रिकॉर्ड टूरिस्टों की संख्या के बारे में हमने आपको बताया, और दूसरी जो बात थी, दूसरा जो आंकड़ा था वो हमने बताया था आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश की जानकारी हमने आपके साथ साझा की। और ये दोनों आंकड़े ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात कितनी तेजी से सुधरे हैं, बदले हैं। अब आपको एक और आंकड़ा देखना चाहिए, इससे आप ये समझ सकते हैं कि आखिर आतंक परस्त पाकिस्तान क्यों परेशान है। 16 अप्रैल 2017 से लेकर 4 अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में 843 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 5 अगस्त 2019 से लेकर 22 नवंबर 2021 के बीच 496 आतंकी घटनाएं हुई, और 5 अगस्त को ही अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। हमने जो आपको आंकड़े दिखाए हैं वो अनुच्छेद 370 के हटने के 841 दिन पहले और हटने के बाद के 841 दिनों का है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में तेजी से माहौल सुधरा है, और सुधरते माहौल से ही आतंकी और उसका सरपरस्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इमरान खान की सरकार और सेना से संघर्ष उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान लगातार चुनौती दे रहे हैं वहां की सरकार को, क्योंकि इमरान खान जब सत्ता से हटे तो वहां दूसरी सरकार बनी, और अब इमरान खान उस सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। सेना से उनकी टसल लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से पाकिस्तान की जनता परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और ISI अपनी जनता का ध्यान देश की मुश्किलों से हटाने के लिए आतंकियों का सहारा ले रही है, और आतंकियों की घुसपैठ वो करवा सकती है। हालांकि अब आतंकियों के लिए हिंदुस्तान में घुसपैठ करना नामुमकिन है, और अगर कोई आतंकी ऐसी कोशिश करता है तो बॉर्डर पर ही मारा जाएगा।